अगर मैं आपको बोलूं कि एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान अपने पायलट सीट में बैठा हुआ पाकिस्तानी F-16 को 100 किलोमीटर दूर से देख सकता है, उसकी हर हरकत को ट्रैक कर सकता है और वो पाकिस्तानी पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत उसके इतने करीब है, तो कैसा लगेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक छोटा सा पॉड जो राफेल के नीचे लगा होता है पूरे हवाई युद्ध का खेल बदल देता है। टेलियोस, यह नाम याद रखिए। टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्ट्रोनिक सिस्टम। यह सिर्फ एक कैमरा नहीं है, यह एक क्रूर युद्ध मशीन है जो थेल्स कंपनी ने फ्रांस में बनाया है, खास तौर पर राफेल फाइटर जेट्स के लिए। जब इंडियन एयर फोर्स ने 20 में अपने राफेल विमानों को प्राप्त किया तो उनके साथ यह टेलियोस सिस्टम भी आया और पाकिस्तान के लिए खेल खत्म हो गया। सोचिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, आपका F-16 विमान पूरी स्पीड में है, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन 100 किलोमीटर दूर एक राफेल पायलट अपनी स्क्रीन पर आपकी हर हरकत देख रहा है, आपके विमान का हर मोड़, हर उड़ान पैटर्न, सब कुछ, और आपको कुछ भी पता नहीं। यही है टेलियोस की असली ताकत। अब सवाल यह है कि यह कैसे काम करता है। टेलियोस एक मल्टी फंक्शन टारगेटिंग पॉड है जो राफेल के पेट के नीचे लगाया जाता है। इसमें 2 तरह के सेंसर लगे होते हैं। पहला है इंफ्रारेड सेंसर जो मिड वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है, यानी 3 से 5 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ। दूसरा है टेलीविजन सेंसर जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। ये दोनों मिलकर दिन और रात दोनों समय में क्रिस्टल क्लियर इमेज देते हैं। लेकिन यहाँ असली मजा शुरू होता है। टेलियोस में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक जूम की सुविधा है। इंफ्रारेड इमेजरी में 4.8 डिग्री से लेकर 0.12 डिग्री तक फील्ड ऑफ व्यू। टीवी इमेजरी में 4.8 डिग्री से लेकर 0.06 डिग्री तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पायलट किसी भी टारगेट को इतना जूम करके देख सकता है कि उसके विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पढ़ सके। और अब आता है 2024 का गेम चेंजर अपडेट। थेल्स कंपनी ने टेलियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया। यह AI सिस्टम टारगेट को 100 गुना तेजी से डिटेक्ट करता है। 100 गुना। इसका मतलब है कि जहां पहले एक पायलट को टारगेट ढूंढने में 10 सेकंड लगते थे, अब वही काम 0.1 सेकंड में हो जाता है। यह AI खुद से कॉम्बैट जोन को स्कैन करता है, इमेजरी को रियल टाइम में एनालाइज करता है और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, यह AI सिर्फ सुझाव देता है, फाइनल डिसीजन हमेशा पायलट का रहता है। यही इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि अब पायलट का पूरा ध्यान युद्ध रणनीति पर रहता है। टारगेट ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। अब बात करते हैं पाकिस्तान के F-16 की। पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं, उनमें लॉकहीड मार्टिन का स्नाइपर ATP टारगेटिंग पॉड लगा है। यह भी एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन टेलियोस के सामने यह बच्चों का खिलौना है। स्नाइपर पॉड की रेंज बहुत कम है, उसमें AI नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसकी इमेज क्वालिटी टेलियोस जितनी शार्प नहीं है। अब सोचिए एक युद्ध की स्थिति। भारतीय राफेल और पाकिस्तानी F-16 आमने सामने हैं। राफेल का पायलट अपने RB-2 AESA रेडार से F-16 को 200 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। फिर वह टेलियोस को एक्टिवेट करता है। अब वह 100 किलोमीटर की दूरी से उस F-16 को विजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। वह देख सकता है कि उस विमान पर कौन से मिसाइल लोड हैं। वह उसकी उड़ान का पैटर्न समझ सकता है और वह अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। लेकिन F-16 का पायलट, उसे अभी तक पता भी नहीं चला कि राफेल कहाँ है, क्योंकि राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम उसके रेडार सिग्नल को जैम कर रहा है। और जब तक उसे समझ आएगा, तब तक राफेल उस पर लेजर गाइडेड मिसाइल दाग चुका होगा। खेल खत्म। टेलियोस की एक और खूबी है जो इसे अद्भुत बनाती है। यह मल्टी मिशन कैपेबिलिटी रखता है। एयर टू ग्राउंड मिशन में यह लेजर गाइडेड हथियारों, GPS मिसाइलों और इमेजरी गाइडेड हथियारों के साथ कंपैटिबल है। इसमें इंटीग्रेटेड लेजर स्पॉट ट्रैकर भी है जो ऑटोनॉमस या कोऑपरेटिव अटैक की सुविधा देता है। रिकॉनेसेंस मिशन में यह मीडियम रेंज से छोटे टारगेट की दिन और रात की तस्वीरें ले सकता है और रियल टाइम डेटा लिंक के जरिए ट्रांसमिट कर सकता है। एयर टू एयर मिशन में यह हवा में उड़ रहे टारगेट की विजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकता है
और बैटल डैमेज असेसमेंट में यह लॉन्ग रेंज से नुकसान का आकलन कर सकता है। अब बात करते हैं असली ऑपरेशनल एडवांटेज की। जब राफेल टैलियोस के साथ उड़ता है तो वह स्टैंड ऑफ रेंज से ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि वह दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर भी टारगेट को मार सकता है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है, लेकिन राफेल 100 किलोमीटर दूर से टारगेट लॉक कर सकता है। इसका मतलब पाकिस्तानी एयर डिफेंस राफेल को छू भी नहीं सकती। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात, टैलियोस का एआई सिस्टम पॉड के अंदर ही एम्बेडेड है। यह तापमान, कंपन और एनर्जी कंजम्पशन की चुनौतियों को पार करके रियल टाइम टैक्टिकल इंफॉर्मेशन देता है। इसे ग्राउंड स्टेशन के साथ डेटा लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, यानी भले ही कम्युनिकेशन जैम हो जाए, टैलियोस काम करता रहेगा। यह एज कंप्यूटिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां प्रोसेसिंग पावर सीधे हथियार सिस्टम में ही मौजूद है। पारंपरिक टारगेटिंग सिस्टम में पायलट को मैन्युअली टारगेट सर्च करना पड़ता है, लेकिन टैलियोस का एआई ऑटोमेटिकली संदिग्ध वाहनों, इमारतों और यहां तक कि छिपे हुए सैनिकों को भी पहचान लेता है। यह थर्मल सिग्नेचर, मूवमेंट पैटर्न और शेप रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम लगातार सीखता रहता है और हर मिशन के बाद अपनी एक्यूरेसी बढ़ाता है। दुश्मन के लिए यह एक ऐसा दुस्वप्न है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फ्रांसीसी वायुसेना ने मई 2022 में 21 अतिरिक्त टैलियोस पॉड का ऑर्डर दिया था, जो एक 100 मिलियन यूरो का सौदा था। इससे पहले 46 पॉड का ऑर्डर दिया गया था, जिनकी डिलीवरी 2019 में शुरू हुई। 2025 तक कुल 67 टैलियोस पॉड फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना की सेवा में आ चुके हैं। इन नए पॉड में 3D मैप पर रियल टाइम वीडियो ओवरले, नया एयर टू एयर आइडेंटिफिकेशन मोड और कलर सेंसर जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। फ्रांसीसी सेनाओं ने 2019 से इन पॉड को कई युद्धक मिशंस में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2020 में टैलियोस का डेमो देखा था, जब एक भारतीय पायलट ने राफेल F-3R में उड़ान भरी और इसकी क्षमताओं को परखा। हालांकि पहले 36 राफेल में टैलियोस शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय यह सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं था। लेकिन जनवरी 2026 में भारत ने एक 114 नए राफेल F-4 का सौदा मंजूरी दी है, जो 3.25 लाख करोड़ रुपए का है। इन नए विमानों और मौजूदा 36 राफेल के F-4 अपग्रेड में टैलियोस पॉड शामिल होने की प्रबल संभावना है, जो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ अतुलनीय हवाई श्रेष्ठता देगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आप भारतीय रक्षा प्रणालियों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक और तथ्यात्मक वीडियो लाता रहता हूं। अगली बार मिलेंगे एक और रोमांचक टॉपिक के साथ।